हालेलुया। सबको जय मसीह की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। शैतान के बारे में आज हम जानेंगे कि शैतान कौन है, कहां से आया है, शैतान को किसने बनाया। बाइबल हमें बताती है कि शैतान बनने से पहले शैतान एक स्वर्गदूत था और उसका नाम लूसीफर था। इससे पहले परमेश्वर पृथ्वी को बनाते उन्होंने स्वर्गदूतों की रचना की। आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, उसी समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी रचा। बाइबल हमें यह भी बताती है कि लूसीफर जो बाद में शैतान बना, वह पहले एक स्वर्गदूत था जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था। हम बाइबल में पढ़ेंगे यहेजकेल 28 अध्याय उसकी 12 से लेकर 15 आयत तक। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। यह एक दोहरी भविष्यवाणी है जो यहेजकेल नबी के द्वारा की गई है। यह बात यहेजकेल नबी के द्वारा शोर के राजा को भी कही गई है और दूसरा जो उसके अंदर काम कर रहा है, यानी कि शैतान है, उसके बारे में भी कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि जो बहुत ही आभूषण प्रकार के जो मणियां होती हैं, उन चीजों से उसके वस्त्र तैयार किए गए थे। और जो उसके पंख थे, परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था कि जब वो अपने पंख खोलता था, तब अलग अलग प्रकार की साजों की आवाजें सुनाई देती थी, जिससे परमेश्वर की आराधना हो सके। आगे हम पढ़ेंगे, तू शाने वाला अभिषिक्त क्रूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो यहाँ भी हमें जानने को मिलता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बताते हैं कि जब तक शैतान के अंदर घमंड नहीं आया था, जब तक शैतान अहंकारी नहीं हुआ था, उससे पहले वो परमेश्वर की हजूरी में ठीक था। जब उसके अंदर अहंकार आया कि वो भी परमेश्वर के समान बन सकता है और उसने 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिला लिया, तो वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 14वां अध्याय उसकी 12 से लेकर 16वीं आयत तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो यहाँ भी जो दोहरी भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे, इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है मॉर्निंग स्टार या डे स्टार। तो यहाँ पर भोर का तारा बाबुल के राजा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और शैतान के लिए भी। आगे हम पढ़ेंगे, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शैतान के अंदर जब अहंकार आ गया था, तो वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। आगे हम पढ़ेंगे, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे
तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। तो यहाँ पर ये वो भविष्यवाणी की गई है जो बाबुल के राजा के लिए तो पूरी हो चुकी है, मगर जो शैतान जिसको गिराया गया उसके लिए ये भविष्यवाणी अभी पूरी होनी है, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, जब परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करेंगे और शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसको अधोलोक में या नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि शैतान जो था वो पहले शैतान नहीं था, वो एक फरिश्ता था या एक स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर ने ही सिरजा था। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। शैतान जो एक फरिश्ता था वो अहंकार में पड़कर वो शैतान बन गया।